नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर, जैसा कि आपको पता है कि ये सुपर टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर जरूर मिलते हैं। और ऐसी भी कोई परीक्षा जिसमें कंप्यूटर भी शामिल हो, जैसे CCC, उसमें भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो मैं आपको बता दूँ, चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज की थी और इसका जन्म जो है USA में हुआ था। बात करते हैं कंप्यूटर की अर्थ की। तो कंप्यूटर जो है शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर का जो अर्थ है वो गणना करना है। और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। और कंप्यूटर का हिंदी नाम पूर्ण लेता है दोस्त, तो याद रखिएगा, हिंदी में इसको संगणक के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। बात करते हैं कंप्यूटर के पूर्ण रूप क्या है। जैसे COM कम, तो C से हो जाएगा कॉमनली, O से हो जाएगा ऑपरेटेड, M से हो जाएगा मशीन। अब PUT, P से हो जाएगा पैरेलिक बुलरी, U से हो जाएगा यूज्ड फॉर, और T से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, और बचा ER, तो E से हो जाएगा एजुकेशन, और R से हो जाएगा रिसर्च। तो ये पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म था मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह का। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो CPU को। और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इनपुट इकाई क्या है, तो इनपुट इकाई की बात करें तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये क्या है, इनपुट इकाई हैं। आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर, ये आउटपुट इकाई हैं। सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, अमेरिका, भी मैं आपको बता चुका हूं। और गूगल, याहू, बिंग क्या है, एक प्रकार के सर्च इंजन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इनियक था। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर सबसे तेज गति का प्रिंटर की बात की जाए तो लेजर प्रिंटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये पुणे में हुआ था दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दिसंबर की बात आई है तो 1 दिसंबर नोट रखिएगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो टैबलेट PC है। चार्ल्स बैबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो डिफरेंस इंजन था, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर परम था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अबेकस का आविष्कार चाइना में हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर सभी निर्देशों व आंकड़ों को समझती है किस भाषा में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की भाषा क्या है, तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो क्रे फर्स्ट था, जो कि कहाँ बना था, अमेरिका में बना था। और अगर बात करें कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो 101 बटन होती हैं कीबोर्ड में। और इसमें 12 जो है वो फंक्शन की बटन होती हैं मेरे दोस्त। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। अब बात आई है सिलिकॉन की, तो जान लेते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली की किसको कहा जाता है, तो जो हमारा बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और बेंगलुरु में ही भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। इसरो के इस समय वर्तमान में चेयर के सिवान है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन कहलाती है। चालू करने की प्रक्रिया बूटअप। प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया लॉगिन, आपको पता है। लॉग आउट हटने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर अगर कभी बंद कर रहा है या हैंग कर रहा है तो ये किसका कारण है, ये कंप्यूटर में उपस्थित वायरस का कारण है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्कटॉप, याद रखिएगा। प्रोग्राम है तो विकसित प्रथम क्या था, भाषा क्या था, माफ करिएगा, प्रोग्राम के लिए विकसित प्रथम भाषा क्या थी, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विकसित प्रथम भाषा जो थी फोर्टान थी। बाद में कोबोल भाषा भी आई जो कि कंप्यूटर के लिए ही थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, VDU। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। कंप्यूटर भाषा में JAYM के आविष्कारक कौन थे, तो प्रोफेसर वेंट थे।
बात करते हैं गीगाबाइट, 1 GB जो है कितने के बराबर होती है, तो 1024 MB की। अगर 1 मेगाबाइट MB की बात आ जाए तो 1024 KB की होती है। अगर 1 किलोबाइट की बात आ जाए तो 1024 बाइट के बराबर होती है, मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं कि इंटरनेट का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो आपको पता है कि अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था, मेरे दोस्त याद रखिएगा। अब बात करते हैं सूचना तकनीक की, तो सूचना तकनीक में जो है वो पहला है इंटरनेट है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का क्या है, जाल है, इसका नाम ही है नेट। इंटर माने अंदर, जाल माने नेट माने जाल। जितना भी आप अंदर घुसते जाएंगे नेट में तो आप जाल में ही उलझते चले जाएंगे, मेरे दोस्त याद रखिएगा। जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ देता है वही है क्या, इंटरनेट। अब बात आई है इंटरनेट के, तो इंटरनेट से संभावित प्रश्न जान लेते हैं। जैसे इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा बिंट जी सर्फ। बिंट जी सर्फ जो है वो इंटरनेट के जन्मदाता हैं। चलाते सभी लोग हैं लेकिन पता बहुत कम लोगों को होगा कि इंटरनेट की खोज किसने की थी, तो बिंट जी सर्फ का नाम आता है। अगर बात करें इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट जो लॉन्च की गई थी वो 1991 में लॉन्च की गई थी, मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, तो ब्राउज़र करता है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जहाँ की हमारा जो है RBI का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के मुंबई में है, जिसे वित्त नगरी के नाम से जानते हैं, दोस्त याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को लॉन्च करने वाली संस्था कौन थी, तो BSNL थी, भारत संचार निगम लिमिटेड, मेरे दोस्त याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन है क्या, स्मार्टफोन उन मोबाइलों को कहते हैं जिनकी कंप्यूटरिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी क्षमता आधारभूत फ़ोनों की तुलना में अधिक तीव्र होती है। आज की डेट में जितने भी मोबाइल के द्वारा आप ये क्लासें चला रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, ये सब स्मार्टफोन की ही देन है, दोस्त याद रखिएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन में सुविधाएं, आपको पता है जो सुविधाएं कंप्यूटर में होती हैं वही सारी सुविधाएं स्मार्टफोन में है। फिर भी मैं आपको कुछ मुख्य बता देता हूं, जैसे ईमेल, इंटरनेट, बुक रीडर, वाईफाई आदि। विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन कौन था, तो बात आ जाए तो विश्व के पहले मोबाइल फ़ोन की बात आए तो मोटरोला कंपनी का पहला मोबाइल फ़ोन था, जिसे मार्टिन कूपर ने बनाया था, मेरे दोस्त। तो मोबाइल के जन्मदाता कौन है, मार्टिन कूपर। और मोबाइल कौन था, मोटरोला कंपनी का। विश्व का पहला स्मार्टफोन कौन था, IBM सीमान था, मेरे दोस्त। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि इंटरनेट से संभावित होती है, मेरे दोस्त। दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाला फ़ोन तो पता ही है, बच्चा पहले नोकिया जानता था, तो नोकिया 1100 जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था। नोकिया 1100 सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, मेरे दोस्त याद रखिएगा। 4G को हिंदी में क्या कहते हैं, मीन नेटवर्क जी के विकास में चौथी पीढ़ी को ही हम हिंदी में 4G कहते हैं, मेरे दोस्त। LTE किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म एम्यूनेशन, दीर्घकालिक निकास। बोल्ट किसे कहते हैं, आप देखते होंगे ना, जब आप रिलायंस का 4G लगाते हैं तो ऊपर लिख जाता है बोल्ट, VOLTE किसे कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है वाइम ओवर लॉन्ग टर्म एन्क्यूशन, याद रखिएगा। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। फेसबुक के सर्वाधिक यूजर कहाँ हैं, अमेरिका में है। फेसबुक की बात आई है तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं, जो कि ब्लूटूथ के संस्थापक एरिक्सन हैं। मैं आपको बता चुका हूं ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक मानक है ब्लूटूथ, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स की, जो कि आप प्ले स्टोर इत्यादि से आप यूज करते हैं, मेरे दोस्त। जो भी आपको आवश्यकता पड़ती है आप उस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर एंड्रॉयड वर्जन से डाउनलोड कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप्स क्या है बताते हैं। एंड्रॉयड ऐप जो है मोबाइल में चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ जो है ऐप शिक्षण में बहुत उपयोगी हैं, जैसे NCERT, किंग ऑफ मैथ, इंग्लिश 10 CTC। इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, यही एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं मेरे दोस्त। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स जैसे गूगल ट्रांसलेटर, तो गूगल ट्रांसलेटर से आप एक भाषा से बोलकर दूसरी भाषा में उसको तुरंत ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती और आप इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोल दिए तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, इंग्लिश नहीं आती हिंदी बोल के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो गूगल ट्रांसलेटर शिक्षण उपयोगी है। गूगल क्लासरूम, इसमें शिक्षा संबंधित सामग्री उपलब्ध होती है मेरे दोस्त। और अगर बात करें डोसरी की, तो इसके द्वारा मोबाइल को
जो है व्हाइट बोर्ड में बदल सकते हैं। मान लीजिए आप ये मोबाइल जो है मैं पढ़ा रहा हूँ तो पीछे जो इसका बैकअप है उसको व्हाइट करने के लिए मैं ड्रोसेरी का उपयोग कर सकता हूँ मेरे दोस्त। ये भी एक जो है उपयोगी जो है ऐप्स है। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा लॉन्च मोबाइल ऐप। तो पहला है जैसे आरंभ मोव ऐप, जो कि सड़क सुरक्षा से है। याद रखिएगा पेंसिल पोर्टल, ये बाल मजदूरी रोकने के लिए था मेरे दोस्त, ताकि बाल मजदूर जो छोटे छोटे बच्चे जो है मजदूरी करने लगते हैं, तो इसलिए पेंसिल ऐप जागृत किया गया। माँ की बच्चा क्या करे, पेंसिल पहले पकड़े, पहले वो स्कूल जाए, इसीलिए RTE आया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था गवर्नमेंट ने करवाई, इसीलिए ताकि जो बालाश्रम है उसका निषेध किया जा सके मेरे दोस्त। अब बात करते हैं भीम व तेज ऐप की। तो डिजिटल पेमेंट बैन से लिए अभी आप देखे होंगे जब पिछली बार जो नोटबंदी की थी मोदी सरकार ने, तो भीम ऐप, UPI बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देखने के लिए कई एंड्रॉयड में एप्लीकेशन लॉन्च किए थे मेरे दोस्त। ये सब वही है पेटीएम OTM, आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं सारथी ऐप की। तो सारथी ऐप किससे संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। मदद ऐप भी रेलवे से संबंधित है दोस्त, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सूचना तकनीक में जो उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया है वो किसने किया है, तो IBM ने किया है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैं आपको बता चुका हूँ। हार्ड डिस्क की गति किससे मापी जाती है, RPM में। अब पूछेंगे, आपको लगा होगा कि RPM क्या है, तो RPM को कह सकते हैं आप राउंड पर मिनट। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 में आई थी। अगर बात करें कि पॉलीग्राफ क्या है, आप देखते हैं ना, जब कोई मर्डर हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है कि कोई शख्स से सच उगलवाना होता है, तो वही पॉलीग्राफ किया जाता है। इसको झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कहते हैं, टेलीलाई। अब बात करते हैं भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी निर्मित वन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1962 में तैयार किया गया था। अब कुछ फुल फॉर्म आ गए हैं। WWD का वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं, और इसकी खोज WW की खोज याद रखिएगा 1989 में हुई थी मेरे दोस्त। जो आप चलाते हैं कम से कम इतना तो पता कीजिए कि WW, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की फाइलों को सर्च करते हैं, हर प्रकार के मूवमेंट को देखते हैं नेट में, उसका कम से कम वो तो जानकारी होनी चाहिए कि WW की खोज टिम बर्नर्स-ली महोदय ने 1989 ईस्वी में की थी। गूगल से भी हम देखते हैं तो गूगल की खोज सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने की थी, याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं लाइन की, तो लोकल एरिया नेटवर्क है ये। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के आविष्कारक जो है वो टॉम लिंसन है, याद रखिएगा। आप लोग ईमेल बहुत करते होंगे तो टॉम लिंसन जी का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं DOS का फुल फॉर्म, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। CD का कम्पैक्ट डिस्क। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है, मैंने आपको पहले बता दिया था। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। बात करते हैं रैम की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्त आज बस इतना ही कंप्यूटर के बारे में। मैं जल्द लाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर का एक एक बेसिक से अंत तक की डिटेल आपको आगे समय में उपलब्ध कराऊंगा दोस्त। तो आप लोग निरंतर इस चैनल का सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।